बाधाएं आती हैं तो आए, कि बाधाएं आती हैं तो आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे हो अंगारे, सिर पर बदे बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सो हेलो एंड वेलकम टू द डिवाइन वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। आई एम योर मेंटोर कार्तिकेय शुक्ला। और जैसा कि मैंने आज के वीडियो की स्टार्टिंग की है स्वर्गीय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की इन पंक्तियों के साथ, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं, कभी उनका जीवन परिचय उठा करके पढ़ना, ठीक है। कभी उनका जीवन परिचय उठा के पढ़ना, और जितना मोटिवेशन फील करोगे, जितना तुम मोटिवेटेड अपने आप को फील करोगे ना, फिर बात करना। उनके जीवन में जितनी भी विघ्न आए, जितनी भी दिक्कतें आई, उन्होंने उसका हंस के सामना किया, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, आप अगर अपना थोड़ा सा इतिहास उठा के देखेंगे प्राइम मिनिस्टरशिप का उनके, ठीक है, तो कितनी बार वो प्राइम मिनिस्टरशिप में फेल हुए, लेकिन जो है फिर भी वो प्राइम मिनिस्टर बने और बहुत अच्छा काम किया। अब तुम समझ लो, क्या मुंह दिखाई में कश्मीर मांगने जाने पर उन्होंने पूरा पाकिस्तान मांगने की काबिलियत रखी एक जर्नलिस्ट के सामने, ठीक है। समझ लो पूरे दुनिया की नजर उनके ऊपर थी, लेकिन उन्होंने बोला, ठीक है। इसका मतलब he has capability, he had capability for that, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि तुम्हें भी अपने अंदर इतनी काबिलियत रखनी है कि जहां भी तुम कुछ बोलो, ठीक, लोग तुमको सुने। या तुम अगर कल को राइटर बनते हो तो इतने काबिल राइटर बनो कि लोग तुमको पढ़े, तुम एज अ चैप्टर पढ़ाया जाओ। आई बात समझ में? तो बेसिकली चलिए बात करते हैं हमारे इस नए चैप्टर की, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। बायोटेक्नोलॉजी के दो चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। प्रिंसिपल का मतलब आप सब जानते हैं, प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। क्या होता है? सिद्धांत होता है। मतलब कि किन फैक्टर्स पे, किन सिद्धांतों पे हमारी जो बायोटेक्नोलॉजी है वर्क करेगी, और क्या उसके तरीके हैं। प्रोसेसेस मतलब स्टेप्स, सिंपल स्टेप्स, कौन कौन से तरीके हैं, किस पे बायोटेक्नोलॉजी वर्क करती है। और फिर जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, उसका नाम है एप्लीकेशन, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो अब बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में हम कौन कौन सी चीजें कर सकते हैं, या बायोटेक्नोलॉजी किस किस फील्ड्स में वर्क करने वाली है, वो हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में। बेसिकली बात करते हैं आज इस चैप्टर की। बहुत बढ़िया चैप्टर है और बहुत बढ़िया टॉपिक है। एक चीज और बताना मैं यहाँ पे चाहूंगा, आफ्टर ट्वेल्थ बायोटेक्नोलॉजी आपके लिए बहुत सारे रास्ते खोलती है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी आपके लिए बहुत सारे रास्ते खोलती है। कभी वो किसी विषय में चर्चा करेंगे कि आप आफ्टर ट्वेल्थ बायोटेक्नोलॉजी से कौन कौन सी फील्ड्स में जा सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसको यहाँ पे ड्रॉप करते हैं कि क्या है आप करियर ऑप्शन, लेकिन बस बात करते हैं आज बायोटेक्नोलॉजी के बारे में कि ये बायोटेक्नोलॉजी आखिर कौन सी चिड़िया का नाम है। जो इसका एक चैप्टर, एक चीज और बताते हैं, इन योर हायर क्लासेस, अभी तो ये आपको केवल दो चैप्टर्स में पढ़नी है। इन योर हायर क्लासेस, लाइक अगर ग्रेजुएशन करते हो तो हायर क्लासेस में ये एक इतनी मोटी पूरी किताब पढ़नी है तुमको, और बायोटेक्नोलॉजी एक अलग फील्ड है, उसमें 10 किताबें इतनी मोटी पढ़नी पड़ेगी। आई बात समझ में? तो चलिए, जब बात बायोटेक्नोलॉजी की होगी तो अब आप ये समझिए, वर्ड लिखा हुआ है बायो। बायो का मैंने आपसे 1000 बार बोला है कि बायो का मतलब ही क्या होता है, क्या होता है बायो का मतलब होता है लिविंग। क्या होता है? लिविंग होता है, ठीक है। तो इसका मतलब, और टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी, देन इट इज क्लियर दैट, क्लियरली मेंशन तो नहीं, बट इट इज क्लियर दैट वी आर यूजिंग द वर्ड टेक्निक, ठीक है। सो if we are going to define this term biotechnology, so we can easily say that the branch of science, the branch of science that deals with the techniques, that deals with the techniques of, अब कौन सी टेक्निक्स है, किस चीज की टेक्निक्स है, that deals with the study for techniques of, तो आता है निकल करके क्या, of human welfare, ठीक है, ह्यूमन वेलफेयर फ्रॉम लिविंग बीइंग्स, फ्रॉम लिविंग बीइंग्स। अब एक समझ लेना, ये जो इंसान है आज का,
ठीक है, ये स्वार्थी है। क्या है इंसान? स्वार्थी है, मतलब सेल्फिश है। क्या है? सेल्फिश है। सेल्फिश का मतलब मछली बेचो नहीं होता है, सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी। ठीक है, कहने का मतलब ये है इंसान आजकल हर चीज में अपना फायदा देखता है। क्या देखता है? अपना फायदा देखता है। ठीक है, अब समझ लो फायदा देख रहा है तो उसने क्या किया, अपडेट करते करते अपने आप को उसने और दूसरी लिविंग बीइंग्स से अपना फायदा देखना स्टार्ट किया। बोलो हाँ कि ना? ठीक है, अपना फायदा देखना स्टार्ट किया। उसने देखा कि अच्छा क्या कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं हम, भेड़ की खाल से, भेड़ के बालों से हम ऊन बना सकते हैं। ठीक है, चमड़ा बनता है खाल से। ठीक है, चमड़ा बन रहा है खाल से, और गाय से हमें दूध मिल रहा है। ठीक है, तो उसने अपने वेलफेयर के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, उसने अपनी ही चीजों की आवश्यकता के लिए उसने दूसरे लिविंग बीइंग्स के ऊपर डिपेंड होना स्टार्ट कर दिया। और जब उसने डिपेंड होना स्टार्ट कर दिया है तो अब आगे चुप कैसे रह सकता है? तो उसने क्या किया, बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी में उसने किसको यूज करना स्टार्ट कर दिया? माइक्रोब्स को भी यूज करना शुरू कर दिया। माइक्रोब्स क्या होते हैं? माइक्रोब्स, जब बात आई व्हाट आर द माइक्रोब्स, तो माइक्रोब्स के लिए कहेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स which cannot seen by naked eyes, मतलब जिनको हम अपनी खुद की आंखों से नहीं देख सकते। मतलब ऐसे भी माइक्रोस्कोप में भी देखोगे तो दूसरे की आंखों से नहीं देखोगे, लेकिन मतलब जिनको हम अपनी खुद की आंखों से मतलब ऐसे क्लियरली नहीं देख सकते। ठीक है, उनको हमको देखने में किसकी जरूरत पड़ती है? माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। आई बात समझ में? किसकी जरूरत पड़ेगी? माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो बायोटेक्नोलॉजी की जो पूरी कथा है, ठीक है, बेसिकली जो बायोटेक्नोलॉजी की जो पूरी होल डिटेल्स है, ये हमारे पास कैसे टेक्नोलॉजी में आ रही है? बायोटेक्नोलॉजी से हम यूज कर करके बना रहे हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आप सब जानते हैं, आप लोगों ने आईवीएफ का नाम सुना है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। लैब्स में, उनकी लैब्स में भी जो है काम हो रहा है, तो लैब में लेबोरेटरी यूजेस हैं बायोटेक्नोलॉजी के। ठीक है, और बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, जैसे मान लीजिए वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन का नाम तो सबने सुना है, सुना है ना वैक्सीनेशन? तो वैक्सीनेशन क्या है? वैक्सीनेशन भी बायोटेक्नोलॉजी का एक प्रोसेस है। कैसे? डीएनए लिया हमने, किसी भी, कोई भी हमने डीएनए ले लिया। ठीक है, डीएनए लेने के बाद हम क्या कर रहे हैं? उसको किसी दूसरे चीज में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो भी क्या पार्ट है? बायोटेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। अब जब बात की जाती है बायोटेक्नोलॉजी की, तो आपके एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी द्वारा, यानी ईएफबी के द्वारा दी गई है कि द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल्स पार्ट्स देयरफॉर एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो इसको क्या कहा जा रहा है? बायोटेक्नोलॉजी कहा जा रहा है। ठीक है, फिर अब बात आती है कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी? तो जब प्रिंसिपल्स की बात आती है, मतलब किन सिद्धांतों पे बायोटेक्नोलॉजी जो है वर्क करने वाली है, तो जब इसकी बात आती है तो केवल दो सिद्धांत हैं जो हमको पढ़ने हैं। ठीक है, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी? ठीक है, तो पढ़ने हैं कौन कौन से? एक तो है हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग है। और दूसरा जो है, दूसरा है केमिकल इंजीनियरिंग, जिसका नाम आपकी बुक में किसी और नाम से दिया गया है। उसको कह रहे हैं ये लोग बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। क्या कह रहे हैं? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। अब देखिए, समझते हैं जरा बात। कहा यह जा रहा है कि जब हम बात कर रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की, किसकी बात कर रहे हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं। तो जेनेटिक वर्ड, मैंने आपसे हर बार कहा है, जेनेटिक वर्ड जहां पे भी आएगा तो आंख बंद करके हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे? जीन्स की बात करेंगे। ठीक है, जीन्स किस में लगे होते हैं? जीन्स लगे होते हैं सर डीएनए में। किसमें लगे होते हैं? डीएनए में लगे होते हैं।
आई बात समझ में? इसका मतलब जब वी आर टॉकिंग अबाउट जेनेटिक इंजीनियरिंग, सो वी आर यूजिंग द टर्म जीन्स एज वेल एज डीएनए। इसका मतलब ये है कि डीएनए का यूज करके कुछ ना कुछ तो चल रहा है, डीएनए का यूज करके कुछ ना कुछ तो चल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। फिर जब बात करी जाती है बायो प्रोसेस केमिकल इंजीनियरिंग या बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग की या केमिकल इंजीनियरिंग की, तो अब इस डीएनए को चलाने के लिए, इस डीएनए जेनेटिक इंजीनियरिंग को चलाने के लिए कौन कौन से ऐसी सर्कमस्टेंसेस हैं, क्या है सर्कमस्टेंसेस हैं, या कह लो कुछ केमिकल्स होंगे, ठीक है, कुछ होंगे एंजाइम। तो इन सबको चलाने के कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस कहते हैं या कंडीशन कहते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम किस पे स्टडी करते हैं, हमारी बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये दो प्रिंसिपल्स पे हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है या बायोटेक्नोलॉजी जो है वो काम करती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, ठीक है। तो अब जब बात आती है तुम्हारे इस पूरे चैप्टर की, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा ये कि इस चैप्टर में और कुछ भी चीजें हैं वो भी हम लोगों को समझ लेनी चाहिए, ठीक। आइए समझते हैं जरा। अब इसमें एक चीज दी गई है, क्या दिया गया है, टूल्स फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्या दिया है, टूल्स फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्यों जरूरी है बायोटेक्नोलॉजी, हम लास्ट में सबसे पढ़ेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हम लास्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं टूल्स। कुछ टूल्स आज डिस्कस करेंगे, कुछ टूल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उससे पहले हमको समझना है क्या क्या चीजें होती हैं। देखिए 3 टर्म मैं लिख रहा हूं, समझते हैं। वेक्टर डीएनए, दूसरा टर्म है सोर्स डीएनए, और तीसरा टर्म है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या आ गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब समझते हैं क्या होगा इसमें। इस वाली टेक्नोलॉजी में क्या किया जा रहा है कि हमने क्या किया, एक वेक्टर डीएनए लिया, सपोज दैट एक हमने कोई भी डीएनए ले लिया, ठीक है, और हम क्या करेंगे, सोर्स डीएनए भी ले लेंगे, और जो है कुछ पोर्शंस कट करके क्या करेंगे, इसमें फिट कर देंगे, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद जो नया एक हमको डीएनए मिलेगा, जो हमको एक नया डीएनए मिलेगा, उसको कहा जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक। ऐसा डीएनए जो वेक्टर डीएनए और सोर्स डीएनए के कॉम्बिनेशन से मिल रहा है, उसको कहा जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ही कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास एक मॉलिक्यूलर सीजर्स का। इसका आता है मॉलिक्यूलर सीजर्स का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एमसीक्यूज में भी आता है मॉलिक्यूलर सीजर्स का। तो मॉलिक्यूलर सीजर्स एक एंजाइम को कहा जाता है जिसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है। ये इसका काम क्या होता है, तो इसका काम भी लिख लेंगे कि इसका काम होता है कटिंग द डीएनए, कटिंग द डीएनए, ठीक है। पहला टूल क्या हो गया, मॉलिक्यूलर सिजर्स, ठीक है। क्या चाहिए, हम पहले डीएनए में देखा, डीएनए के जहां पे हमको जहां से जहां तक कट करना है उसका बोला साइट ऑफ ओरिजिन, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया, कटिंग की। कटिंग किससे कर रहे हैं हम लोग, मॉलिक्यूलर सिजर्स से कर रहे हैं। फिर एक टूल और आता है हमारे पास जिसका नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जब हम लोगों ने वो वाला चैप्टर पढ़ा था इनहेरिटेंस वाला, तो उसमें हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कराया था।
डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज हुआ था, ठीक है। क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, उसके बारे में भी यहाँ पे फर्स्ट है, फिर हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या हो रहा था, सेपरेशन, क्या हो रहा था, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट, क्या हो रहा था, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट। एक और टूल है हमारे पास जिसको हम कहते हैं पीसीआर, क्या कहते हैं, पीसीआर, पीसीआर जिसका फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन और आर फॉर रिएक्शन, क्या नाम है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। बेसिकली ये जो होता है ये यूज किया जाता है एम्प्लीफिकेशन के लिए, किसके लिए, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए, आई बात समझ में, किसके लिए यूज किया जाता है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए के लिए। तो ये टूल्स कुछ थे, और कुछ होते हैं क्लोनिंग वेक्टर्स, क्या होते हैं, क्लोनिंग वेक्टर्स, क्या होते हैं, क्लोनिंग वेक्टर्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, क्लोनिंग वेक्टर्स होते हैं। और क्या होंगे, सोर्स डीएनए होंगे, क्या होंगे, सोर्स डीएनए, ठीक है। इनके बारे में हम कंप्लीट इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली आज के लिए तुम्हारा इतना ही, ये तो मैंने तुमको कुछ टूल्स बताए, और टूल्स के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। मैंने खुद कहा है कि ये तो हो सकता है वीडियोस एक एक टॉपिक बहुत छोटा छोटा तुमको वीडियो लगे, लेकिन बहुत एक्सप्लेनेटरी होगा, ठीक है। इसलिए मैं कोशिश ये करूंगा तुमको अच्छे से समझ जाए, तो न्यू टॉपिक न्यू वीडियो से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। आई बात समझ में। सो आज के लिए इतना ही। आई होप तुमको ये पूरा वीडियो समझ आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा कि बायोटेक्नोलॉजी लिटरली क्या होता है, ठीक है। कहीं भी कोई डाउट हो तो बेझिझक होकर के पूछ लेना, ये ना सोचना कि तुम डाउट पूछ रहे हो तो नीचे और हम लोग कमेंट पढ़ रहे होंगे तुम्हारा कि तुमको ये नहीं आता, उनको कुछ नहीं आता होगा इसलिए वो तुमसे ऐसा कर रहे होंगे, ठीक है। जितना मत सोचना। तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आप सब पढ़ रहे हैं, पेपर बहुत नजदीक आ गए, 2 महीना बचा है, दिसंबर कब बीत जाएगा पता नहीं चलेगा, जनवरी तुम्हारा प्री बोर्ड में निपट जाएगा, ठीक है। फरवरी आते आते टाइम भी लगेगा। सो पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और डिवाइन वर्ड ऑफ एजुकेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।